आपको जहाँ जहाँ एक्नी है ना, तो आप इसको वहाँ वहाँ अप्लाई कर लो। लेकिन मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। मेरा फेस गीला है और आप लोगों के सामने ही मैं अपने फेस को ड्राई आउट कर रही हूँ। तो अभी आप मेरी स्किन पे मेरी स्किन की हाइड्रेशन देखें कि मेरी स्किन कितनी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करने लगी हूँ जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। ये फेस पैक स्पेशली एक्नी के लिए है, लेकिन एक्नी के साथ साथ अगर आपकी स्किन डल रहती है ना, तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर। अभी जो मैं आप लोगों के साथ फेस पैक शेयर करने लगी हूँ ना, ये फेस पैक बनाने के लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। और वो 2 इंग्रेडिएंट स्पेशली जिन लड़कियों को एक्नी होती है ना, और जिन लड़कियों को स्कार्स होते हैं, तो उन लड़कियों के पास हमेशा वो प्रोडक्ट होती है। और मैं बहुत सी अपनी वीडियो में जब भी मैं अपनी एक्नी और स्कार्स से लेकर कोई वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो वो प्रोडक्ट मैं हमेशा शेयर करती हूँ। वो है मेरा टी ट्री ऑयल। बाइक गुजर रहा है। वो है मेरा टी ट्री ऑयल। अच्छा, मैंने इससे पहले हिमानी का यूज़ किया और फिर एक और था, वो मैंने मार्केट से बाय किया था, वो भी मेरा ख़त्म हो गया। आप लोग, मुझे एक्नी इन दिनों हो रही है, ये तो सिर्फ निशान रह गया। अभी जो मुझे पिंपल निकला है ना, फ्रेश पिंपल, जस्ट अब वो ख़त्म हो गया, ड्राई आउट हो गया, उसकी पस शस सब कुछ ख़त्म हो गया। जस्ट उसका जो है ना रेड जो निशान होता है ना, जो अभी रेड होता है, वो चीज़ अभी रह गई है। बाकी स्कार्स के लिए और एक्नी के लिए और स्कार्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। वो लड़कियां या लड़के जो कहते हैं ना हमें स्कार्स का बहुत ज़्यादा इशू है, या वो लड़कियां जो ये कहती हैं कि मुझे गड़े पड़ गए हैं, तो ये उस चीज़ को भी हील करता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो मेरी स्किन माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन है। बस ये एक पिंपल का निशान रह गया है, बाकी वरना जब देखते हैं तो वो लोग देख रहे होंगे कि पिछले दिनों मेरी स्किन कितनी ख़राब हुई हुई थी। तो मैं वो चीज़ जो होती है ना, वो समझ आ रही होती है कि ये वेदर इशू है। वेदर जो है ना आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है जब भी चेंज होता है। तो मैं टी ट्री ऑयल कभी नहीं छोड़ती हूँ। जस्ट डे टाइम्स मैं जो है ना 2 घंटे के लिए इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। और जिन लड़कियों को डायरेक्ट इशू होता है ना अप्लाई करने से, वो चीज़ भी मैंने बहुत सी वीडियो में अपने शेयर कर रखी है कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट टी ट्री ऑयल सूट नहीं करता, तो आप लोग इसको पानी में डिल्यूट करके यूज़ कर ले। आप लोग इसको जजोबा ऑयल में यूज़ कर ले, यानी कि किसी भी ऑयल में आप इसको मिक्स करके यूज़ कर लें। अच्छा, सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो है मेरा हनी। हनी जो है ना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा हनी जो है हमारी स्किन में जो बैक्टीरिया होता है ना, जिसकी वजह से हमारी स्किन में एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं, उस चीज़ को भी हनी कंट्रोल करता है। तो ये मरहबा का है। आप ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लो, आप ये जार में भी आता है, मैंने पहले भी शेयर किया था, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये मैंने दोबारा लिया है और ये भी मरहबा का ही है। अच्छा, आपने अब क्या करना है, पहले मैं ये अपना टी ट्री ऑयल इधर रख देती हूँ। हमने लेना है 1/2 स्पून हनी। ठीक है, मैं लेती हूँ 1/2 स्पून हनी। 1/2 स्पून बहुत है। अच्छा, अगर आपको लेमन सूट करता हो ना, तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर लो। मुझे इन दिनों लेमन सूट नहीं कर रहा, शायद वेदर की वजह से, क्योंकि इन दिनों मैं जब भी लेमन यूज़ करती हूँ ना, स्पेशली समर में, तो वो मेरी स्किन को डार्क कर देता है। लेकिन अगर आपको सूट करता है लेमन, तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर लो, 1/2 लेमन या 2 से 3 ड्रॉप्स। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो मैंने हनी लिया। अब मैंने जो सेकंड, ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए। सेकंड जो है वो है मेरा टी ट्री ऑयल। ये मैंने प्योर इसेंशियल दराज का एक पेज है, ये मैंने वहाँ से बाय किया था। लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसके आपने 3 से 4 ड्रॉप्स अपने इसमें हनी में ऐड करने हैं। अच्छी से शेक करके आप 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एक और डाल लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, ये मिक्स हो गया।
ठीक है, अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी 20 मिनट्स के लिए। यहाँ पे मैं अपने दुपट्टे को पिन कर लेती हूँ ताकि मेरा दुपट्टा गंदा ना हो, और इस फेस पैक को मैं अब अप्लाई करूँगी। अगर आप इसको पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना चाहते ना, तो आपको जहाँ जहाँ एक्नी है ना, तो आप इसको वहाँ वहाँ अप्लाई कर लो, लेकिन मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी पूरी स्किन पे से जो बैक्टीरिया है ना वो रिमूव हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बैक्टीरिया जो है ना हमारी स्किन में से हनी जो है ना हमारी स्किन में से बैक्टीरिया को रिमूव करता है। यहाँ पे आपने इसको 20 मिनट्स के लिए अप्लाई रखना है। पानी। अच्छा, मैं देती हूँ पानी। यहाँ पे मैंने ये अपने पूरे फेस पे ये देख लें अप्लाई कर लिया, और इससे आपकी स्किन भी हाइड्रेट होगी। ठीक है, आपको अगर वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, वो भी इससे रिमूव होंगे। ये देखें, अब मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट बाद। 20 मिनट के बाद मैं फ़ेस वॉश करूँगी। ओके, यहाँ पे मैं अपना फ़ेस वॉश करके आई हूँ 20 मिनट्स बाद, और आप लोगों के सामने ट्राई कर रही हूँ। और इस टाइम मेरी स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है ना, देखें। बहुत अच्छा फेस पैक है। जस्ट आपने हनी लेना है और टी ट्री ऑयल लेना है, और बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया। हफ्ते में 2 बार आप इस फेस पैक को यूज़ करें। स्पेशली वो लड़कियां जिनको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्नी होती है, तो ये इन तीनों इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। और आगे जैसे विंटर सीज़न है, तो विंटर सीज़न में वैसे ही मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो हनी है ना, ये बेस्ट नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इससे आपकी स्किन पे शाइन, ग्लो भी आता है। अभी देख लें, मैंने कोई मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया, जस्ट आप लोगों के सामने मेरा फेस गीला है और आप लोगों के सामने ही मैं अपने फेस को ड्राई आउट कर रही हूँ। तो अभी आप मेरी स्किन पे मेरी स्किन की हाइड्रेशन देखें कि मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट कर रही है। हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। जस्ट आपने 20 मिनट्स अपने फेस पे अप्लाई करना है, हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। कि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।